आज मुसलमान के जाओ ने कुछ और इलाके में जवान जवान लड़कियां घर से निकल के करबला के नाम पे जा रही फातिहा पढ़ाना, क्रीम पाउडर लगा के, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी ले रही, अवल जा रहे करबला के नाम पे। रात रात भर लोग अखाड़ा खेल रहा है, नाच। अखाड़ा क्या खेलेगा? अगर तलवारबाजी करता तो कहीं हद तक कुछ दुरुस्त था, लाठी डंडा फलता, लेकिन डांस। औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ, बीच में अखाड़ा, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, मार रहा, कूद रहा, फांद रहा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। ऑटोमेटिक है, उधर सब औरतें लड़कियां खड़ी रहेगी, इधर मर्द अखाड़ा रहेगा, बीच में अखाड़ा होगा। तो कुछ लोग अखाड़ा देखेगा, फिर मुंह फर्श करने के लिए ऊपर देखेगा। ये बुराई हो रही हमारे मुहर्रम के महीने में। बोलो जी, ज़ैनब ने 6 साजिद ज़ैनब ने मैदान करबला में बेटा कट गया, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा और दुनिया की औरतों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों, देख लो औरत समूचा पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका उठना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका बोलना पर्दा। औरत सर से पांव तक पर्दा है, उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ के कदमों में जन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला। मैं मुंह से ना कहा कि जल्दी करो, मदीना छोड़ना होगा। सब लोग निकलने लगे, तैयारी करने लगे, झूला उला सब, इमाम अली असर के झूला निकाल दिए, सब लोग तैयार होने लगे। इमाम हुसैन की एक बड़ी बेटी बीबी सोगरा बीमार थे, 10 साल की उम्र थी, टुकटुक के बांध के बैठी थी। कहा फूफू आप लोग कपड़ा उपड़ा समेट के जा कहाँ रहे इतनी रात में? 4 बजे 3 बजे भोर को समेट रहे, बाबा हुसैन कहाँ गए? तो परिवार को कहा कि तुम लोग कपड़ा उपड़ा सब सेट करो, हम जब तक नाना रसूलुल्लाह के रोजे को सलाम करके हम आते हैं, माँ फातिमा के कब्र को सलाम करके आते हैं, फिर दोबारा मदीना आना नसीब होगा या ना होगा? सोचो कभी आप। सब लोग कपड़ा समेट लिए, इमाम हुसैन चले गए नाना के रोजे पे जाके, रोए, खूब रोया, जी भर के रोया। कहा नाना नाना हम वादा जो आपसे किया था निभाने जा रहे हैं। मेरे दोस्त फिर वहां से उठे, फिर माँ के कब्र पे गए, फिर माँ दुआ की, माँ तेरा बेटा हुसैन अब करबला का मुसाफिर बनने जा रहा है, तेरा बेटा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। माँ, ए माँ तू करबला, मैं जा रहा हूँ, तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब हो। तो पता चला परदेश जाते समय अगर कोई बेटा माँ का चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टलती है, और माँ बाप कब्रों पे चला जाए और वो बेटा माँ के कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ के परदेश का सफर करे तो ये इमाम हुसैन की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नदीम रजा फैजी जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, दुनिया से नहीं जा रहे। इतने गौर से देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे झारखंडी बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या लगता है आपको? पूरा हिंदुस्तान सुनने से ज्यादा देखने के लिए पागल झारखंडी है कैसे? सुबह भी आप लोग से पूछेगा कोई कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देंगे। थोड़ी देर सुनो, क्या बात, मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती, कोई लतीफा नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कोई किस्सा बाज नहीं, मैं कॉमेडियन बाज नहीं। मेरी तकरीर करते दिल पूरे करबला पर बोलेंगे, एक लफ्ज हट के नहीं बोलेंगे। बोल देंगे तो नजराना नहीं देना, पढ़ा लिखा हो। ऐसा नहीं कि करबला से 1 घंटा नहीं, कई घंटा बोल सकता हूँ सिर्फ करबला के बाद कई घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है, फरमाइश बहुत ज्यादा है। क्योंकि करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला बाल कपड़ा नोचने का नाम नहीं है। अरे मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 एक तरफ, 72 एक। बहुत अच्छा। किसी और का अपना धर्म होगा जो मातम करता होगा, किसी और का मसलक होगा जो सीना पीटता होगा। अरे मेरा हुसैन तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहेगा। वाह 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 वाह। ये क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हर करबला के बाद बहुत यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया, ये जलसा हमेशा रखा कीजिए।
हो सके तो 1 से 10 दिन तक जलसा सजाइए। कभी झारखंडी को बुला लीजिए, कभी किसी और मुखरी को बुलाइए, किसी और मुखरी को बुला लीजिए, कभी मोहल्ले वाले इन्हों से। सबसे अच्छी गुफ्तगू तो ये लोग करते हैं, जो स्टेज पे बैठे ये लोग कम अच्छी गुफ्तगू नहीं करते। डेली करबला से बोल रहे, अभी 1-2 महीना तक बोलेंगे लगा, सब बात बताएंगे। हम लोगों से अच्छी गुफ्तगू ये लोग करते हैं करबला पर। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी लोग। ये लोग तकरीर करेंगे जुमा, कल जुमा है ना, कल तकरीर करें करबला पर 2-4 को सो करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाली में फंस के गिर गया। अल्लाह, ये कौम की हालत हो गई है। अफसोस लगता है, कमर में पट्टी 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है। करबला रोने का नाम नहीं। इमाम पाक मदीना छोड़ने लगे, बीबी शहर सोगरा बीबी दरवाजे के चौखट पर बैठ के करे, फूफू तुम लोग जा कहाँ रही हो? कहा बेटी मैं मदीना यहाँ से जा रही हूँ, मक्का शरीफ जाएंगे, वहीं जाके रहेंगे। आहिस्ते छोड़ने लगे। आखिरकार इमाम शहरबानू बीबी शहरबानू फरमाती, मेरे सरताज मेरी बेटी बड़ी दर्द में देख रही थी, थोड़ा सा गोद उठा ले। सोचो एक माँ एक बेटी को छोड़ के जा रही थी, एक बाप एक बेटी को छोड़ के जा रही थी, एक फूफू एक भतीजी को छोड़ के जा रही थी, एक भाई एक बहन को छोड़ के जा रही थी बीमार पर। कैसा लगा होगा? वहीं से इमाम हुसैन इम्तिहान शुरू है। एक बीमार बेटी को मदीने में छोड़ा है, बस वहीं से हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने सब्र का दामन पकड़ा है, जो मैदान करबला का दामन को छोड़ा। क्या बात है। चले गए, जाने लगे। किताबों में आया क्या 28 रजब की रात में या 29 रजब की रात में मदीना शरीफ छोड़ दिए थे। 28 रजब की रात में, शब रात आने से 17-18 दिन पहले मदीना छोड़ दिए। लगभग 4 महीना 10 दिन मक्का शरीफ में रह जाके, 4 महीना रास्ते में बहुत कुछ मंजर हुआ। 4 महीना 10 दिन मक्का शरीफ में रहे। फिर वहाँ से चिट्ठी तर चिट्ठी आने लगे। हुसैन कूफा वाले बड़े बड़े मौलाना लिखने लगे, मुफ्ती लिखने लगे, ए इमाम हुसैन आप अल्लाह के रसूल के प्यारे नवासे हैं, आप कूफा आ जाइए ना तो आपके बैत कर लेंगे, आपके हाथ पे हाथ दे देंगे। यजीद मजबूर कर रहा है, ये लोग बहुत फैला रहा है। बहुत कुछ करते करते इमाम हुसैन ने अपने भाई बिन मुस्लिम बिन अकील को भेजा, 2 बच्चों के लेके गए, रास्ते पे पहुंचे। फिर इमाम हुसैन पहुंचने से पहले शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन चल दिए। फिर चलते 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 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। के मुहर्रम को 2 मुहर्रम करबला पहुंच गए। 5 दिन तक बहस हुई। के दिन तक? 5 दिन तक। हुसैन मान जा, हुसैन हाथ दे दे, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन वोट दे दे, हुसैन बैत कर ले। ए हुसैन यजीद को तू मान ले, मान ले। इमाम पाक फरमाते नादान, अगर यजीद को मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता रास्ते में थे तब मान लेते, मानना होता मक्के में आए थे तो मान लेते। अरे हुसैन को यजीद को मानना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। मानना नहीं है। 5 दिन के बाद 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी बंद किया था। किस टाइम में? 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में पानी बंद। अब सुनिए, 7 मुहर्रम को मुहर्रम में जोहर के टाइम में, मगरिब फजर के बाद नहीं बंद किया था, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, जोहर के अजान हुई और कब्जा कर लिया। यजीदियों ने पानी पे कब्जा किया। हुसैन आखिरी चांस तुमको दिए थे, तुम नहीं माना, अब पानी पे कब्जा, अब तुम्हारे बाल बच्चे पानी नहीं पिएंगे। हुसैन देख हमने पानी पे कब्जा कर लिया। हुसैन ने कहा हमने सब्र कर लिया। क्या बात है। तू कब्जा किया, मैंने सब्र किया। अब देखिए एक रीजन मुसलमान के गांव में देखे जाके देखो और जिलों में जाके 7 मुहर्रम को ठीक 1 बजे दोपहरिया के नाम से मुर्गा जबा करना शुरू। अगर उसको जबही करना था तो जोहर के बाद 4 बजे करता, 5 बजे करता, 3 बजे करता, फजर के बाद करता, 7 मुहर्रम को 10 बजे दिन करता, 8 बजे, लेकिन नहीं 1 बजे ढोल बजा बजा के, ढोल बजा बजा के वहां पानी बंद, यहाँ मुर्गा जबा करना शुरू। ये क्या रीजन है भाई? ये क्या तरीका है? किस किताब में आपने पढ़ लिया? आजकल मुहर्रम को औरतें ने हाईजैक कर लिया, औरतें जाहिल औरतें, और जितना लड़का यताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं, सब हुसैन का दीवाना 3 दिन बनेगा, नाचेगा कूदेगा फानेगा दौड़ेगा, उसके बाद उसको नमाज की नीयत हो। करबला में सबसे ज्यादा अगर आज के रात, आज जो जागने के जगह जिसको जगरना कहते हैं, आज की रात सबसे ज्यादा तलावत कुरान की गई थी आज के रात। इसी आपके मोहल्ले में किस औरत ने कुरान खोल के पढ़ी है?
किसी कोई घर में आपने घर में जब घुसा कभी माँ बहनों को कुरान पढ़ते देखा? मुहर्रम का चांद है, ए बीवी तू कुरान पढ़ेगी ना तो करबला का शहर भानु याद आएगा। ए बहन तू कुरान पढ़ेगी करबला का ज़ैनब याद आएगा। ए बेटी तू कुरान पढ़ेगी करबला का सकीना याद आएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा तो अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा तो कासिम याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा करबला। क्या बात है, वाह बहुत सबके घर में कुरान शरीफ है। इतने लोग बैठे हो अपने घर में, कभी मुहर्रम के एक चांद से आज 8 आज 9वीं रात हो गई है, किसी ने बहू बेटी को कुरान पढ़ते देखा? कभी आपने कहा कि कुरान पढ़ो? मुहर्रम का महीना है, करबला में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ाया गया था। बीबी सकीना 6 साल की उम्र में इसी रात में कुरान लेके बैठी थी। इमाम हुसैन फरमाते बेटी तू क्यों नहीं पढ़ती? का बाबा हम पढ़ना नहीं सीखे। मेरे इमाम फरमाते आज आखिरी करबला की रात हम करबो, आज तुमको करबला में कुरान पढ़ना सिखा देंगे। तो मेरे इमाम ने अपनी बेटी बीबी सकीना को 6 साल में इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कुरान पढ़ के बता दिया, ए नाना की उम्मतियों तुम अपने घरों में बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल मैदान महशर में मां फातिमा की कब्र में छुपने को जगह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते करबला। लड़कियों को ज्यादा कुरान पढ़ाओ, इज्जत बचाना, ईमान बचाना। सोशल मीडिया में पढ़ते हो हमारी कौम की बेटियां बड़ी तेजी से धड़ल्ले से मुर्तद बन रही है। कॉलेज 4 दिन गई, किसी लड़का से प्रेम प्यार के प्रसंग में हवा। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, घर खत्म, पूरा बर्बाद, समाज मातम में डूब गया। हजरत आप लोग तकरीर कैसे करते हैं? हम बोला स्टेज में करते हैं, हम छत में चढ़ के करते हैं। बेटी तेरी है। अभी मुहर्रम के नाम पे कितनी बेटियां घर से निकलती पता? कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मुहर्रम अखाड़ा देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दरगाह पास जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल लेके जा रहे हैं। उठे मोबाइल, बैठे मोबाइल, चले मोबाइल, खेत तरफ मोबाइल। अच्छा मोबाइल खेत में क्या काम? छत पे मोबाइल, घर में मोबाइल, और जहाँ माँ बाप है वहाँ मोबाइल में टावर गए। माँ पूछ लिया किसका फोन था? कहाँ टावर? अरे खेतवा तरफ बैठ के वहाँ टावर ने पूरा पावर आ रहा। रोक लो बेटियों को, रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे मोहल्ले में वो दिन देखना पड़ जाए। बेटी को नाम देखते हैं हमेशा सोशल मीडिया में। कैसे ये उलमा की बात मान लीजिए, बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। 8,000 7,000 में आपके मोहल्ले में इमामत करते हैं, 9-10 हज़ार में तनख्वाह लेकर के आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको कोई पता नहीं, कोई गम नहीं क्या चीज है। आज हमारी कौम के बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, आपको नहीं पता। फेरी वाले निकलते तो उसका आधार कार्ड देखने वाले से भारत के लोग हो गए हैं। जिनके बाप दादा कल अंग्रेजों को तलवार चाटता था, गुलामी करता था, आज वो मुझको देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। आज मुझको वो देशद्रोही करता जो कल अंग्रेजों के साथ मुखबिरी करता था। लेकिन तू मत घबरा, मैंने करबला की वो तारीख पढ़ी है कि इमाम हुसैन 22,000 के मुकाबले में थे। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू मत सोच कि तू इंडिया में रहते हो, तुम बहुत अच्छे मुल्क में रहते हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित इंडिया के मुसलमान है पूरी दुनिया के मुसलमानों से। जाके देख ले, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, देखो जाके डेली मिसाइल गिरता, बम। मुसलमान तो बम नहीं, अपना बेटा की शादी में बम, अपना बेटा की शादी में। सोचो कितना बड़ा खत्म लोग है, बेटा की शादी में पटाखा लेके जा रहा है। सोचो मुसलमान इमाम हुसैन इसलिए शहीद हुए कि तुम नबी के शरीयत में यजीद ने शामिल करना चाहता, यही सब चीज। शराब, जुआ, डीजे, नाच गाना, हुसैन ने का पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन शरीयत को बदनाम, शरीयत को मिटने नहीं देंगे। आज उसी हुसैन के मानने वालों अब बेटा की शादी में पटाखा फोड़ते और कहते इस्लाम खतरे। इमसाल शादी करना, मोहल्ले का नाम अरकपुर वालों, इमसाल बेटा की शादी करना, पटाखा लेके मत जाना। बहुत दिन तक फोड़ दिया, कोई फायदा सवाब तो नहीं नजर आया, तो फिर उसके पीछे मत पड़ो। इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो और ला के मारो, समझे घर उड़ा एकदम खत्म कर, सीधे जन्नत घुस जाओ।
और डीजे मत पूछो, उस डीजे में अगरबत्ती घुमा कर ले जाओ, पहले उसमें अगरबत्ती घुमाओ, पूरा खानदान उसको पहले हाथ पाँव चूमो, उसके बाद गाड़ी मत बांधो, समथिंग पीठ में बांधो और धीरे धीरे चलो खेत बाजार होते ताकि सवाब ज्यादा मिले। दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है और शेरवानी देखिएगा लगता कचोचा शरीफ पे डाटा रखा, पगड़ी वो ताज वो हुब्बा वो जुब्बा वो शेरवानी, कहीं से दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा। इमाम हुसैन को अपने बेटे अली अकबर को कहा था, बेटा चल करबला का दूल्हा बनना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, करबला का दूल्हा बनना होगा, तलवार उठाना होगा, दीन को बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतर के शरीयत बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा। वाह 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 सुभान अल्लाह। आपका बेटा गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा आवारा, बल इस्लाम खतरे में। इमाम हुसैन की बलियाद मनाते हैं। जो हुसैन वाले होंगे वो शराब कैसे पिएंगे? एक ही सवाल तो करबला में था, हुसैन हाथ दे दो, का नहीं देंगे, का हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, का दे देंगे, का भतीजा देना होगा, का दे देंगे, का भांजा देना होगा तो दे देंगे, अली अकबर को देना होगा दे देंगे, कासिम को देना होगा तो दे देंगे, अली असगर मासूमियत को देना होगा तो दे देंगे, अब्बास के बाजू देना होगा तो दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे या इमाम। अरे करबला में हाथ दे देते तो आपका बेटा बच जाता, हाथ दे देते इमाम आपका भांजा बच जाता। आपने करबला में ऐसा फैसला क्यों लिया? पूरा खानदान दिए पर हाथ ना दिए। इमाम हुसैन फरमाते, नाना की उम्मतियों सुनो, यजीद पक्का शराबी है, शराबी। और अगर शराबियों को सपोर्ट हम करबला में कर देते तो कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाती। आज इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में ऐलान कर दिया, कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा, शराबी वो कभी हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते करबला, शहीदाने करबला। अब अगर यहाँ अगर कोई शराबी बैठा होगा दो चार, अब अगर कोई यहाँ शराबी बैठा होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता है, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और जबकि दो चार को बैठा होगा, दो चार को होगा दो चार को, दो तीन को होगा, ज्यादा नहीं 4-5 को होगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे तौबा करो आज की रात, तौबा कर लो, पक्का हुसैनी बन जाओ, अजान सुनो मस्जिद जाओ, फजर में नमाज पढ़ के मैक में खड़ा हो, सीना तान के तेरा बेटा कहे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शौक़े बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। आजकल मुसलमान ढोल बजा रहा है मेरे दोस्त, अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब मिलता तो हम लोग मौलाना होके मना करते। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जानते करबला में ढोल बजाया था, सवाब है, तो फिर मुहर्रम के चांद के बाद आपको ढोल छूने तक नहीं देते। हम लोग वजू बना के अमामा बांध के खुशबू लगा के फातिहा पढ़ के ढोल गर्दन में लेके पूरा मोहल्ला घूमते, डम डमा डम डम कर देते। फिर आपको क्यों छूने देते? जब सवाब है तो फिर आपको ढोल छूने नहीं देते, इमाम के कमरा में रखते और हर जुमा को उसमें फूंकते। लेकिन मुहर्रम ढोल बजा बजा के नाच नाच के अजब हाल है, ऐसे गाँव दिखेगा ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ, ना सोएगा ना सोने देगा। लेकिन आज आपने जो माहौल बनाया, ताजिया बना के उसमें क्या क्या करता है, अजीब तमाशा, धुआं निकाल रहा है, पानी ढाल रहा है, मुर्गा जबा कर रहा है, जो मजावर पूरी जिंदगी में अली बाता से फेंट नहीं। और 9वीं 10वीं मुहर्रम को देखना, इमाम बड़ा सामने खड़ा होकर झूठे पढ़ रहा पतिया, लगता डायरेक्टर मक्का दिख रहा है, डायरेक्टर करबला दिख रहा है। कितना बड़ा बड़ा जाहिल, जितने मजावर बोल के ना इमाम बड़ा में रहता है, सब कट्टर जाहिल होता है। कहीं कहीं को पढ़ा लिखा मिलता होगा,
वो लोग भी उसी सब में चले गए। अली बाता से भेंट नहीं, पूरी जिंदगी में शराब पिया, जुआ खेला, और मुहर्रम में एकदम पगड़ी लगा के इमाम बड़ा सामने खा फातिहा झूठे फुसर 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 चल रहा। अरे एक ही छुरी में पूरा मुर्गा खानदान जमा करके रख दिया। छुरी उठाया फेंक दे दिया। जबकि औलमा बैठे एक छुरी में एक मुर्गे जब करो, फिर छुरी को धो, और नहीं खून जो है नापाक हो जाता, फिर दूसरा मुर्गा सटाता। अब एक ही मजावर को एक ही छुरी पूरा मुर्गा खानदान जमा कर दिया। बोले इस्लाम खतरे में, के लिए मुर्गा खतरा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। आज हमारे बाल बच्चे जब पढ़ लिख लेंगे ना, सिस्टम पे कब्जा कर लो। आज 30 करोड़ भारत में रहने के बाद भी हमको आधार कार्ड मामूली 2 लफा लफंगा देख करके मुसलमान को पीटता है। तुम कहाँ के हो, बांग्ला बोलते हो, तुम बांग्लादेशी हो। ये तेरा अधिकार किसने दिया भारत की धरती पे? सोचा कभी? एक मुसलमान गाय के रस्सी, गोरू के रस्सी पकड़ के ले जाए, उसको गाय के नाम पे मार दिया जाता है। ये गाय को जबह करेगा, काटेगा, मारो। ये गोरक्षा दल वाले तोड़ के आते हैं, उसको पकड़ के पीटता है, वीडियो बनाता है। देखा कभी आप? क्या मुसलमान को शौक नहीं दूध खाने का? क्या उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं? तुमने कभी जांच किया, पड़ताल किया? तुम रोड में देख के मारना शुरू कर दिए। मुसलमान के हाथ में रस्सी देखा, तुम सीधे मार दिया गोतिया के नाम पे। कब तक ये खेल खेलोगे मेरे दोस्त? यही दुनिया में से इस देश में चल रहा है मेरे दोस्त। लेकिन तू मत घबरा, कुछ नहीं होने वाला है। आज तक कोई भारत से मुसलमान भागा है? अरे किसी को भागते देखे हो? इतने दिन से इन लोग की हुकूमत क्यों नहीं भगा देता? क्यों नहीं भगा देता? नेता लोग कहते मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे। भागते देखे हो? क्योंकि जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। अरे बसाने वाले कोई बाबर नहीं था, अब हिंदुस्तान में मुसलमान को बसाने वाले गरीब नवाज। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इसलिए तू ना घबरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-4 मस्जिद तोड़ेगा। हुकूमत तेरी है, तुम 2-4 मदरसा में ताला लगाओगे, 2-4 हमारे बेटों को जेल में डालोगे, उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? लेकिन मैंने करबला से सीख लिया है। 72 एक तरफ 22,000, एक तरफ 22,000 का फौज बच के चला गया था। उनके बाल बच्चे खानदान दर खानदान था। एक ही चिराग इमाम हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के निकले थे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, 37 महीना होते होते, 3.5 साल होते होते यजीदियों के नामो निशान धरती से मिट गया। हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। लोगों ने ऐलान कर दिया, कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के। उलमाए किराम को घर घर बुलाइए और फातिहा 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम डेली फातिहा कराओ। आज शरबत बांटो, आज किसी को गरीब को खिलाओ, बच्चों को 10 आदमी कुरान खानी कराओ। क्यों नहीं सवाब? उलमा को बुला के 100 रुपया फातिहा हम दो। एक घर में फातिहा 100 रुपया। आपके मोहल्ले का इमाम है, कितने घर की आबादी यहाँ पे? कितने घर की आबादी यहाँ पे? 200 घर एक कमेटी में है पूरे गांव में, तो 2 इमाम हैं। 100 मान लीजिएगा, 100 आदमी अगर 100 रुपया दीजिएगा, तो इमाम का खाली मुहर्रम के चांद में 10,000 रुपया तो दोगे। यहाँ 10% रख के हजरत ठीक से फातिहा कीजिए, ठीक से 10 रुपया, 10% 20% ठीक से हजरत, थोड़ा ठीक से नाम लीजिए। गरीब बाप बेटा सब पुड़िया खा के घूम रहा है, गुटखा चिबा के घूम रहा है। अब मौलाना को 10 रुपया दिया। उलमा से गुजारिश है कि इन साल अगर कोई 10-20 रुपया देता है, घर घुसेगा शीरनी फूंक के निकल जाएगा। पढ़ना नहीं, खाली फूंकना निकल गया। बोल क्या हुआ? 10 रुपया फूंके फूंके होगा। जब तक 100 टका नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ेंगे नहीं। तुम माँ बाप के कब्रों पे तुम फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचो। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, आलिम से करो, इमाम से करो, माँ से करो, बाप से करो, भाई से करो, पूरे दुनिया के मुसलमान से करो। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से करो। वाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझको लोग हिंदुस्तान में देखने के लिए परेशान है। मेरी तकरीर में कोई कॉमेडी नहीं होती, मेरे भूलने का अंदाज है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं। ये ताजुब नहीं है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। बोला हजरत आपका हम 1.5 साल से आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देखेंगे।
सही बात है, यूपी हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, बम्बे हो, सूरत हो, बंगाल हो, बिहार, मेरी एक क्लिप वायरल है और वो हकीकत माने में कोई ऐसे नहीं। अब रमजान में जो ले बाजार दे बाजार वायरल हुआ तो सही हुआ। औरतें नमाज पढ़ेगी नहीं, रोजा रखना नहीं है, ना रोजा से मतलब, ना तरावी से मतलब। अब 20 रमजान से लेकर ले गए बाजार से कपड़ा सूट ला के दे दिया, तब तो अपनी बीवी का मुंह देखना। लेकिन अरगपुर की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की बहू बेटी बेचारी सब दूध के दूल्हे हुई। ये सब बात जाजपुर के उस पार के बाद। मेरी माँ बहन तू कुरान पढ़ अपने शोर से। अच्छा आज 9 रात हो गई है ना, किसी की बीवी ने सलाम किया अभी तक? करबला में जब जब इमाम हुसैन खेमे में झांकते थे, शहरबानू उठ के खड़ी हो जाती थी। पानी नहीं होता, जमीन पे मुसल्ला बिछाने की जगह गर्म हो जाती, लेकिन पहले अपने शोहर को सलाम करते थे। आज कौन बीवी को शोहर को सलाम करती है? कभी भी इमाम हुसैन ने, मैं इसी रात में कहा था शहरबानू, इसी रात में, आज रात 9वीं की रात है ना, 8वीं की रात, 9वीं की 10वीं हो, 9वीं खत्म हो गई, 10वीं की रात। इसी रात के इमाम हुसैन ने अपनी बीवी से कहा था शहरबानू तुम अपने बाल बच्चों को समेटो, लेके मदीना चला जा। कहा क्यों चले जाएंगे? कहा तू चली जा ना, अली असर को ले ले, सकीना को ले ले, दिगर को लेके चली जा। ये यजीद लोग चारों तरफ से घेर लिया, पानी पन कर दिया है, ये लोग सुबह नगाड़ा बजाएगा, हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी। ए शहरबानू तू अपने बाल बच्चों को लेके चली जा। तब उनकी बीवी फरमाती है मेरे शोहर आज इस रात को हम अगर लेके यौम आशूरा में लेके चले जाएंगे, पूरी दुनिया के शोहर अपने बीवी से विश्वास भरोसा उठा लेगा कि करबला में शहरबानों ने अपने शोहर इमाम हुसैन को दुश्मन के नरगे में छोड़ के भाग गई थी। ऐ मेरे सरदार, आज कयामत तक नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो अपने शोहर के कदमों में जान दे दे। आज की बीवी जान देगी, जो ये गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। हाँ? इसलिए शादी करो तो गरीब घर की बेटियां लाना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना के लाना। नोट मत देखना, KTM गाड़ी मत देखना, 4 व्हीलर मत देखना, 3-4 लाख मत देखना, झोपड़ी में बेटी मिल जाए, कनीज़े फातिमा बना के ले आना। वो जब मुहर्रम का महीना आएगी वो तिलावत कुरान करेगी, घर में तिलावत कुरान की खुशबू फैलेगी। मुहर्रम हराम का महीना होगा, इमाम हुसैन के नाम पर दुआ करेगी, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आजकल की कौन औरतें हैं जो कुरान पढ़ती है? नहीं, मर्द सब कमाने निकल गए, औरतें तो 4 बैठ के खाली चुगली, इसकी बात उसकी, उसकी बात इसकी, खत्म। नमाज पढ़ने कहे चाची नमाज नहीं पढ़ते, हजरत का करें कमर में बहुत दर्द। जवान औरतों का तो चाचा आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हजरत नहीं जाइएगा झारखंडी बाबा, मेरा छोटा छोटा बच्चा है। मतलब बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहा है, बहाना कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन मैदान करबला में आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, पता है? दुश्मन के नरगे में 3 दिन की प्यासे सजदा करके बताए ना ना क्यों मत हो, हमने करबला में आखिरी सजदा कर लिया। इस सजदे को तुम बचा के रखना, अपने मोहल्ले के मस्जिद में करना, छत के नीचे करना, गर्म ठंडा पानी पी के करना, मुसल्ले में बैठ के करना। कल मैदान महशर में इमाम हुसैन का झंडा होगा, इमाम हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। 10वीं मुहर्रम इसी रात में बहुत कुछ मंजर हुआ करबला में। सुबह होगी, नगाड़ा बजा, यके बदीरे शहीद होते हुए अली अकबर ने अपने बेटे को तैयार, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को तैयार किया। 18 साल का बेटा मैदान करबला में उतरा, घोड़े पे चढ़ा, तलवार चलाया, 19 यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया। कितने यजीदियों को? 19 यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया। ओ बेटा क्या हो रहा है उधर? ओ अल्लाह मत करो मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरा कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा गुर्दा, मेरा दिल बंद करो। बोल आपका फैन है तो इतनी गर्मी फैन है तो घूमो। इतनी गर्मी में लोग बैठे हुए उलमा किराम, सब इलाके के इमाम हैं, सब इलाके के इमाम है। इमाम लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने टाइट हो जाइए, मजबूत हो जाइए। हाँ आजकल सदर सेठी इमाम पर बड़ी हुकूमत करता है, जिसको कोई नहीं पूछता वो जाके मस्जिद में गरजेगा। सदर सेठी तुम मस्जिद के लिए बने हो, इमाम के लिए नहीं। इमाम तनख्वाह कहाँ टाइम पर दो, उनको बढ़ाओ। इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, पंखा देखे, पंखा तुम घुमाओ। इमाम साहब ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, कोई नहीं। इमाम का जो काम है वो इमाम करेंगे। ठीक है, इमाम साहब पंखा घुमा देंगे, तुम नमाज पढ़ा दो।
इमाम साहब है ना, पानी टूलू क्या नल खराब हो गया, इमाम साहब ठीक करेंगे, तुम जाके नमाज पढ़ा जाओ, कुछ नहीं करो, खाली हुकूमत। इसलिए इमाम लोगों अभी मदरसे में हजरत ज़रूरत है, जैसे हिफ्ज़ की दस्तार दी जाती है, आलिमियत की फजीलत की दस्तार दी जाती है, उसी में एक कमरा बनाओ जिसमें बॉक्सर सीखे इमाम लोग, सब बॉक्सर और कराटा मैन बन के निकलो, एकदम ताज़ा हो। सदा सिटी पूछेगा आप क्या है, बोला हम हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं और मुफ्ती साहब भी हैं और साथ में कराटा मैन भी हैं। ज़्यादा इधर उधर करोगे मान के हवा फलाट रात खत्म। 7,000 8,000 तनख्वाह देना नहीं देना है। इमाम साहब आपकी आदत जो है ना घर पहुंच जाता है, अजीब बात है। अब इमाम रखे हो, बेचारा बाल बच्चा है, बीवी है, बच्चा है, बेटी है, दामाद है, हो सकता कोई नाती पोता बीमार है तो घर नहीं जाएंगे। निर्वंश इमाम रखो, निर्वंशिया इमाम, बगैर औलाद वाला, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं, वो इमाम कहीं नहीं जाएगा, उसका दुनिया में कोई है नहीं जाएगा। जब बाल बच्चा रख ले तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। हजरत अगर एक मस्जिद में 20 नमाजी है ना, उस 20 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती अपने अपने एकदम मुफ्ती बाप, और 5 नमाजी पीर और 7 नमाजी चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, सही बात, लगता है कि एक दिन चला गया, ये मौलाना आदत ठीक नहीं। अजब तमाशा है उलमा का इमाम का मकाम। अरे हूर बिन यजीद से पूछ, जो मैदान करबला में 1000 लश्कर लेके इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने मैदान करबला में उतरा था, इमाम हुसैन को फौज से घेर लिया था, लेकिन वक्त पे इमाम हुसैन के पीछे हूर बिन यजीद नमाज पढ़ते गए, नमाज पढ़ता गया, दिल की दुनिया बदल गई। और जब हुसैन पर अपना इमाम हुसैन को मान लिया, यजीद के खेमे से निकला, हुसैन के खेमे में आके मिला, ऐलान कर दिया, हे यजीदिया सुन लो, हमने हुसैन को इमाम माना है, अब मेरे इमाम पे मुसीबत आएगी, हम मुक्तदी बन के इमाम के कदमों में जान दे देंगे पीछा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नमाज हूर ने पढ़ी थी मैदान करबला में, हुसैन को इमाम माना था, सोचा था इमाम का मकाम क्या है, जिनके पीछे हमने नमाज पढ़ी है। हूर बिन यजीद ने 2-4 वक्त की नमाज क्या पढ़ ली, अपने इमाम के कदमों में जान दे दिया। ये मुसलमान 12 साल नमाज पढ़ेगा, जान छोड़ी तनख्वाह टाइम पर नहीं। सही बात है। 12 साल इमामत की जगह पर रहने के बाद भी थोड़ी सी बात होती है, हजरत आप अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। एक इमाम ने एक जगह भी ढोल पे तकरीर कर दी, लड़का लोग सुबह उसका बिस्तर गोल कर दिया, केस कर दिया, मुकदमा कर दिया, है ना। अच्छा भाभी परसों, इसलिए मौलाना लोगों को एकदम तेज तुर्रार बनना होगा, एकदम काजू किस्मत खा के मोटा ताजा रहना होगा। मारो तो जरूर लड़का फलाट कर, मामूली लड़का के इमाम पर टॉर्चर करता है। हजरत मुर्गी नहीं जब किया तो तनख्वाह बोल, पानी नहीं पढ़ा फंका तो है ना पाली बोल। अच्छा हाल है। अभी शब मुहर्रम में सबके घर में कोई फातिहा पढ़ने लायक बच्चे हो, पढ़ोगे तब ना, खेलो बेटा पबजी, मजा आएगा, खेलो गली में बैठ के पबजी खेलने में आगे। उनके हाथ में किताब पोथी देता, लेकिन नहीं, मोबाइल दे दिया है। मोबाइल 12 साल में पबजी, 13 साल में यूट्यूब, 14 साल में इंस्टाग्राम, 15 साल में जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में घर से बाहर। गाछ के नीचे बैठ के कान में हेडफोन लगा के पूरी दुनिया सो जाए, ये लड़का दीवाना कहाँ फोन लगा के बात करता है, हेलो हेलो खाना खा ली, हेलो खाए खाना, गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड नाइट। अफसोस नहीं लगता? अरे जिस उम्र में स्कूल कॉलेज जाना चाहिए था, नीट की परीक्षा की तैयारी करो, ITI की तैयारी करो, BHPSC की तैयारी करो, OPSC की तैयारी करो, उस वक्त तेरा बेटा चिंगम खींच के मोबाइल कान में लगा के हमारा कितना चलता है, और तुमको तो मौलाना इस्लाम खतरे में है। मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं कि तेरे वजह से खतरे में आएगा, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी गली कूचा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम। 25 में लगभग 40 मिनट 35 मिनट 40 मिनट बोल दिए। पौने 12 पौने 11 पौने 10 से बोल रहे थे, 9:45 से ना।
9:45 50 मिनट तक हुई थी, लगभग 35 मिनट बोल दिए और 10-5 मिनट बोल दें और थोड़ी देर बोल दें, लेकिन इस बात को मोबाइल से माइक से हट के बोल रहे हैं। पहली बार उड़ीसा में इतना बड़ा घटना मेरे साथ घट रहा है। आधा घंटा तकरीर होने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ, बोहनी तक नहीं हुआ। सोचो एक जहन लोग बनाया है कि सिर्फ शायर को देना चाहिए। अच्छा, शायर का बाल बच्चा भात रोटी खाता है, हम लोग के बाल बच्चा के अलकतरा पीता है। अरे माशाअल्लाह, शायर का बाल बच्चा रोटी भात खाता है, हम लोग के बाल बच्चा अलकतरा पीता है। दीजिएगा, सबको दीजिएगा, नहीं तो किसी को नहीं दीजिएगा, नसीब को भी दीजिएगा, लेकिन हम कैसे देंगे? ये लोग नकीब को भी दीजिए और अपने मोहल्ले के इमाम को बीच में 10 मिनट टाइम दीजिएगा। बीच में कब? इंटरनेशनल शायर, इंटरनेशनल खतीब बोल के जब बैठे उसके बीच में देना। इमाम साहब आइए माइक पे 2-3 शेर पढ़िए। वो इमाम साहब उस जलसे में सिर्फ शेर सुनना पढ़ना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। सब आदमी 10, 20, 100, 50 इमाम को दे दीजिए, ताकि मोहल्ले में जलसा होगा, इमाम घर जाएंगे तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा लेके जाएंगे। हमको पैसा दोगे तो सुन रजनीगंधा तुलसी खा के थोक देंगे, लेकिन आपके इमाम वो नहीं करेगा। वो आकर के अपनी बेटी को दुपट्टा लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए किताब लेके जाएगा, बीवी के लिए एक सूट लेके जाएंगे। तो दुआ वो ज़्यादा देंगे, दुआ हम ज़्यादा देंगे। हम लोग दुआ देते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते। कहा कि हम लोग की दुआ आप लोग बर्बाद कर दिए। लूडो का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा, तिलक का पैसा, IPL का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा खिला खिला के बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग फूंकते थे, बच्चा चुप रहता था, अभी फूंक के चुप करके दिखा दीजिए। अभी एक जगह गए, वो झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो, हल्का हल्का रो रहा था, फूंक दिए, चिल्लाने लगा। झारखंडी से आप ठीक से फूंकिए, हमने ठीक से फूंके हैं। वो बेटी बाप घर से 3 लाख लेके हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। आप लोग हलाल खाइए, इमाम लोगों को हजरत आप लोग कैसे दुआ करते हैं बारिश नहीं होती? अगर हम लोग की दुआ कबूल होगी तो आप लोग ठीक ठाक खाना खिलाएगा। तब आप लोग यहाँ वहाँ खाना खिला देते हैं, कभी हमारी बुराई कर देते हैं, कैसे बरकत होगी, कैसे दुआ कबूल होगी? इमाम इमाम है, इमाम मेहमान है, इसलिए अपने औलमा को भी मानो, इमाम की भी कदर करो, सबकी इज्जत और कदर करो, ताकि औलमा आपके बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। वही बेटियां हैं, सर पे दुपट्टा लेगी, मकतब में जाएगी, कुरान को खोलेगी, रहमान और रहीम कहेगी, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद बेटा बेटी को पहले मकतब भेजो, बाद में इंग्लिश मीडियम भी भेज, हिंदी माध्यम भी भेज, डॉक्टर भी बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना, वकील बना, लेकिन पहले आशिक रसूल बना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आजकल बेटियां मोबाइल ले घूम रही है जी, कसम खुदा के हमको अफसोस लगता है। कॉलेज जा रही, मैट्रिक में क्या पढ़ रही है, मोबाइल लेके घूम रही है। इंटर में गई मोबाइल लेके, उसके बाप से पूछे बेटी बड़ी मोबाइल चलाती है, आप नहीं जानिएगा हजरत ऑनलाइन पढ़ रही है। अब ऑनलाइन कहाँ पढ़ रही है, पूरी दुनिया सो जाए। अब ये पढ़ी लिखी हो गई, अब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इसको फॉलो उसको फॉलो। आजकल इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फेक आईडी बना, सुन लो, लिखा रहता ऊपर में इस्लाम की शहजादियाँ, लेकिन नीचे कुछ और होता है। कुछ ग्रुप लोग निकले हैं इंडिया में जो मुसलमान की बेटियों को बर्बाद करने के लिए वो लिखा जाता है, लिखता घरेलू नुस्खा, अंदर कुछ और होता है। घर बैठे इलाज करें, घर नीचे कुछ और होता है। इसे ना घर बैठे सिलाई कढ़ाई का काम सीखें, अंदर कुछ और होता है। इस्लाम की बेटियां इस्लामी तालीम सीखें, लेकिन अंदर कुछ और होता है। अब ये फॉलो कर लिया, दोस्त बन गए, अब इधर से हाई उधर से हुई, हाई हुई होने लगा। अंदर लड़का ऐसे तो ऊपर उठने लगता हो, ग्रुप से लड़का ऊपर उठा और लड़की नंबर को टैग किया, अपने मोबाइल में लिया, चलने लगा। कहाँ से हैं? हम फलना जगह से। आप कहाँ से? हम यहाँ से हैं। आप क्या करते हैं? हम इंटर में हैं, हम BA में। बात चलते गई, लास्ट में प्रेम प्यार के बात होते होते लड़का सीधे देख वो बात करने लगा, लड़की बात करते करते इंस्टाग्राम फेसबुक देते देते माथा पागल, दिमाग हैंग मारा, सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है। ये प्यार नहीं धोखा। अरे उन बेटियों को कनीज़ा फातिमा बना दे, बेटियां को अपने घर में सोएगी, गैर के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि सोते सोते ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला।
हक पैगाम है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोग थक गए, कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा और बोल देंगे। बोल तो देंगे लेकिन लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। पहले कहेगा था, लेकिन जब से वहां तकरीर करके आया है उधर से बाबा को उठने के लायक नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कटक में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा है। हमने बैठे चाचा, बोल नहीं बैठेंगे। कौन मौलाना बोला है? कहता कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, नमाज पढ़ते हैं हम लोग सब काम हम लोग कहते मौलाना जन्नत नहीं जाएगा। एक मौलाना ने कहा ठीक तो कहा, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। और गर्म हो गया, क्योंकि जो जन्नती होंगे रब का हुक्म है मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह सबों को जन्नत अता करने से पहले जवान बना के जन्नत अता कर। वाह 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 वाह। तो नमाज पढ़िए जवानी में, तब देखो नमाज का मजा। सजदे में रहोगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। अरे जिस नमाज को हुसैन ने करबला में बचाया है, उसी नमाज को तुम अपने मोहल्ले में पढ़ लेना। तुम तो अल्लाह के रसूल के जिंदगी भर दीदार न कर सकोगे, लेकिन उस नमाज़े का बचाए हुए नमाज को पढ़ोगे। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज के नमाजी पूरी जवानी में खाली मोड़ में जाके चुगली करके पकौड़ी खा के चाय पी के टाइम बिता दिया, और जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर तब हिलते हिलते मस्जिद में ऐसे से हाथ हिल रहा है। वजू खाना बढ़ता है, एगो नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खुली, बोल कहा करें गड़बड़ा आगे खुल गया। ऐसे से हिलता है, मसा करता है सर का, तो इधर से इधर टोपी उधर फेंक देता है उठा। जब हाथ पांव सही रहेगा तो मस्जिद नहीं घुसेगा। पहले मस्जिद में देखते थे, कभी आप लोग इतने ऑल माइक पर हम बैठे, कभी मस्जिद में कुर्सी देखते थे 10 साल पहले 15 साल पहले किसी मस्जिद में कुर्सी। अभी हर मस्जिद में 4, 5, 6, 7 बड़े बड़े शहरों में बड़ी मस्जिद में 10-20 कुर्सियाँ। कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है, कुछ देर के बाद पलंग बिछा देगा। पलंग पूरी जिंदगी में तो नमाज पढ़ा नहीं, और कुर्सी में जाके ऐसे करके पढ़ रहा है। नमाज जवानी में पढ़ो, तब देखो जवानी का मजा कैसे सजदे में ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता है। नमाज पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ। आज के नमाजी नियत किया, एगो मच्छर काट लिया, इमाम साहब मोटी है कहा थोड़ा जला दीजिए, बड़ा मच्छर का काट रहा है। एगो मच्छर काट लेता था, इमाम मोटी में याद आता है। मैदान करवाल में 34 जख्म तलवार के, 32 जख्म नेजे के, बहु बदन लहू लहान है। पानी नहीं है कि वजू करेंगे, मुसल्ला नहीं कि ज़मीन पे बिछाएंगे, पानी नहीं कि हल्को सूखा हुआ हल्कों को भिगाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने उसी हालत में आखिरी बार पेशानी को रख के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, देख तो बीमारी का बहाना मत करना, मेरे बदन में तो तलवार और तीर का जख्म है, लेकिन नमाज और सजदे को मैंने नहीं छोड़ा। आज का मुसलमान अजब बहाना करता है। अभी कल जाएगा, ये लोग सब नमाज पढ़ेगा। कल जुमा है ना, कल कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? जुमा की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे? अरे जितने लोग पढ़ेंगे। जुमन मियां हाथ उठा दिए, हाथ उठा दिए, खाली जुमे पढ़ेगा, वो भी पढ़ना नहीं जानता, झूठे जबरदस्ती। अच्छा सोचिए हजरत, हम लोग को जो आप लोग नमाज पढ़ते देखते हैं, हम लोग बचपन से अली बाता पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, कुरान पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, नियतनामा खरीदना, तहियातु लिल्लाह व सलवातु व तय्यबातु, हिल के झूम के रटे, तब पढ़े, याद किए, इमाम को सुनाए। आज हम लोग तो याद पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने में 2-4 दिन रटने में लगा, दुआ कुनूत, दुआ मासूरा, आयतुल कुर्सी, बहुत सारी दुआ याद करने में लगा, नमाज पढ़ने सीखने में लगा। नियत 4 रकत कैसे, 2 रकत कैसे, 3 रकत की नियत। मौलाना लोग मारते गए, उस्ताद मारे, तब आज नमाज हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग कभी जहन में लिए अली बाता से जिंदगी में भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, असल कुरान कभी देखे नहीं, अली इस्लाम कभी छुए नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, फिर भी आप लोग नमाज जो पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है। अली बाता से भेंटने कल देखना, अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर। जब तुमको अली बाता से भेंट नहीं तो फुसुर फुसुर सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का झूठे। अब
अफसोस लगता है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तू बर्बाद ना कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब भी तू चाहते हो तो मोबाइल में आपके बचता है, यूट्यूब है, अब भी गूगल में बहुत चीजें हैं, तुम यूट्यूब खोलना, उसमें लिखना तहियात लिख देना, वो बजेगा, कान के पास रखना, 5 दिन उसको सुनना, 5 दिन के बाद उसके पीछे पीछे पढ़ना, फिर 5 दिन उसकी मिल के पढ़ देना, 15 दिन होते होते तहियात याद, फिर दुरूद याद। अगर चाह लोगे तो 3 महीना होते होते पूरे मुकम्मल नमाज सीख जाओगे उसी मोबाइल से। जिस मोबाइल को तुम गाना बजाते हो, गाना छोड़ दो, उस मोबाइल से आप कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। क्या अगर सही बात, मोबाइल से सीख, डेली खाना वाना खा लो, मोबाइल कान के नीचे रख। लेकिन नहीं, गाना सुनेगा, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा भारत की धरती पे, तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, तुमको नहीं पता है। तुम्हारे मदरसों को डेली ताला लगाया जा रहा है। 984 मदरसा तक मस्जिद तो टूट चुका है भारत की धरती पे, आपको नहीं पता है। कितने मदरसे में ताला लग चुका है, कितने मजार पर बुलडोजर चला चुका है। आज मुसलमान का बेटों को सड़कों पे मारा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आज किसी एक आदमी को अगर बिहार में देखा है, किसी को बिहार में एक इनकाउंटर हुआ, कितने मुसलमान को लाइव मर्डर हो गया है, लाइव इनकाउंटर किया, पुलिस के सामने मारा गया है, लेकिन कोई चर्चा तक नहीं किया। एक लाइव कोई मर्डर हुआ, पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो सोशल मीडिया से, लेकिन राजनेता तक जा रहा, आ रहा है, ये क्या है क्या नहीं, ये कह रहा है, सुन देख रहे हो। और तुम्हारे बेटों को डेली मारा जा रहा है, लेकिन उसके मारने वाले कातिल को फूल माला का हार पहना के जेल से निकाला जा रहा है। लेकिन तू न घबरा, जितना भारत में देश के प्रधानमंत्री का हक है उतना उड़ीसा के गरीब मुसलमान का हक है, जितना एक मंत्री का हक है तो मोना झारखंडी का हक है। हम ऐसे भारत की धरती पे नहीं जी रहे हैं, हम किसी के रहमो करम पे भारत की धरती पे नहीं जीते हैं। इसलिए कि हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आज़ादी में बलि दे हिस्सा लिया है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा मुसलमानों, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भूना है, तब भारत देश को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आज़ादी मिली है। और मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टी में झोंका, तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लाह फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भारत का मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, और आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सिस्टम पे आ, तू सिस्टम पे कब्जा कर, ढोल मत बजा, नाच मत, ना शादी में ढोल बजा, ना शादी में डीजे बजा। मुहर्रम में तो ढोल बजाना बंद कर दिया, बेटा शादी में क्यों नहीं बंद किया? मुहर्रम में तो बंद कर दिया, तो बेटा शादी में क्यों नहीं? वहां डीजे बज रहा है, वहां पटाखा फूट रहा है, वहां नाच रहा है, वहां यश कर रहा है। मेरे दोस्त, जैसे शरीयत में 12 महीना, चाहे वो मुहर्रम हो, 11वीं हो, 12वीं हो, शादी हो, ब्याह हो, मसलक के आला हजरत में नाच गाना बजाना हराम है, हराम है, हराम। किसी मौके पे नहीं बजा सकते। आज हम लोग को बदनाम करता है सुन्नी लोग, इसलिए ये लोग करता नहीं। मसलक के आला हजरत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। इसमें ना कोई शिर्क की जगह है, ना कोई बिदअत की जगह है। मैं हमारे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे। 10वीं मुहर्रम था, जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था, परदेश वतन था, जमीन गर्म थी, चारों तरफ दुश्मन था। अली अकबर मैदान करबला में चढ़े, घोड़े पे बैठा, आगे बढ़ा, कत्ल तलवार चलाया, 19 शहीदों को जहन्नम पहुंचाया। 19 शहीदों को कत्ल करने के बाद इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान करबला में बाबा हुसैन के सामने खड़ा होकर कहता, बाबा मेरा हल्का इतना सूख चुका है ना बाबा, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर चंद कतरा पानी का हो मेरे होंठ पे होता ना बाबा, इन यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा देते। इमाम पाक फरमाते, मेरे ना बेटे, मेरे लाल, हमने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, यजीद बंद कर चुका है। ए बेटा, तूने नहीं देखा तेरी फूफू मैदान करबला में, तूने नहीं देखा बेटा फूफू को खेमे में कैसे वो प्यास में बिलक रही है? तूने अपनी बहन से सकीना को नहीं देखा, अपने भाई अली असगर को नहीं देखा, अपने बीमार भाई को नहीं देखा। कहा बाबा मैं पानी नहीं चाहता, काश मेरे होंठ पर 2 चंद कतरा पानी होता। इमाम पाक फरमाते, मेरी जबान को चूस लो, तसल्ली हो जाएगी। तब इमाम अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन की जबान को मैदान करबला में चूस लिया था, प्यास बुझ गई थी। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल सुनो, तुम दुश्मन के बीच में 56 साल की उम्र में 10वीं मुहर्रम को मेरे जबान को तूने करबला में चूसा है। ए बेटा, हमने बाबा अपने नाना रसूलुल्लाह की जबान को 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहल में साहबा के बीच में नाना के लुआब को जुबान को चूसा था। आज तेरे बाबा की जबान करबला में है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। वाह वाह, मेरे इमाम
मैदान करबला में शहीद हो गए। रात हो गई, असर और जोहर के टाइम में तारीखों में कि असर और जोहर के टाइम में लड़ाई खत्म हो गई। इमाम हुसैन के शहादत के बाद फिर दोबारा तलवार नहीं चली, न कोई शहीद हुआ। एक इमाम ज़ैनुलाब्दीन बचे थे और 5 औरतें करबला में बच गई थी। 5 औरतें, किसी तारीख में 4 है, किसी में 6 है, लेकिन असल में 5 है। इमाम हुसैन की एक बेटी थी, इमाम हुसैन की बहन थी, एक बीवी थी, एक खादिमा थी और एक मुस्लिम बिन अकील की बेटी थी, दुख्तरी मुस्लिम, है ना। तो ये 5 औरतें करबला में बच के गई थी मैदान करबला से। रात के आलम में क्या हुआ था, फिर सुबह कैसे हुआ, फिर कहाँ से क्या हुआ, ये मंजर बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा वाकया है, बहुत लंबी वाकया, बहुत बड़ा दास्तान है। इसको सुनने और बयान करने के लिए बहुत देर लग जाती है, इसलिए कि दास्तान करबला सुनाने के लिए बहुत समय की ज़रूरत है। पैगाम करबला सुनो, करबला में पैगाम क्या दिया है, सब्र किया है, नमाज नहीं छोड़ा है। मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, प्यार देखना हो तो करबला देख लो, प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, सब्र देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, और अगर माँ और बेटे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की उल्फत देखनी हो तो करबला देख लो, और चचा भतीजे का मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। करबला में सब कुछ मौजूद है। अगर एक बेटा चाहे कि हम कैसे बाप के साथ रहें तो करबला देख लो, एक बीवी चाहे कि हम शोहर से कैसे बात करें तो करबला देख लो। आजकल की बीवी, अरे वाह, शोहर को जिंदगी में सलाम नहीं करती। मेरी माँ बहन सुनो, तुम शोहर के हाथ में 1 गिलास खाली पानी दोगी, पानी, तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। यहाँ के माँ बहने सुनो, अकबरपुर के माँ बहू बेटियां बैठी, अगर सुनते हो सुनो मेरी आवाज, अपने शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। जो औरत घर में शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है उस घर में बरकत नहीं होती है। जो बीवी शोहर से के आवाज से कम आवाज में बात करती है, अदब करती है, इज्जत करती है, शोहर की कदर करती है, उसके घर में रहमत नूर की बरसात होती है। आजकल की औरतें एक दिन अगर एक बीवी से बस शोहर के पांव दबाती है, पता है कितना सवाब है, बोलने कितना सवाब है। कहें सुभान अल्लाह, जोर से कहें या हसन या हुसैन या हुसैन या हसन। तो एक दिन, और ये भी नारा सुनो, हमारे खासकर बहुत जलसों में या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगता नहीं, ये मसले की आला हज़रत का नारा नहीं है। या हुसैन या हुसैन बहुत जलसों में या हुसैन का नहीं, जिस जलसे में हो या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन, ये मेरे मसले का नारा है। या हुसैन या हुसैन ये शिया का नारा है। या अली या अली या अली या अली ये शिया का नारा है। इसमें हमारे पंजतन पाक का नारा लगाओ। आजकल नहीं देखते, पूरा मातम में डूब गया है। क्यों डूबा है? गलती तो उन लोगों ने किया था जो आज भोग रहा है, उधर जाना नहीं चाहते हैं। बस मेरी माँ बहन, तो इस मुहर्रम के महीने में सीखो, अपने घर के बहू बेटियों को कुरान पढ़ाने की आदत डाल। मुहर्रम में जब कुरान पढ़ेंगे घर में बरकतें होगी। एक बीवी अगर शोहर के खाली पाँव दबा देती है ना तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिल जाता है। एक बीवी अगर अपने शोहर के बेहतरीन से मोहब्बत से खाली पाँव दबा दे, उंगली चटका दे, शोहर थके हारे खेती करके राजमिस्त्री, बड़ी व्यापारी, कोई गुरु व्यापारी कुछ करके घर में घुसे और बीवी जाकर के अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाए, एक जिहाद का सवाब। शोहर के पाँव दबा दे, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पाँव दबाएगी। अरे दबाएगी कभी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, क्योंकि तूने अपनी बीवी को कभी सिखाया नहीं। इमाम हुसैन मैदान करबला में तमाम चीजें सिखा दिए थे। बेटों को भी कहा था, ए बेटा तू भी चला जा, भतीजा तू भी चले जा। यहाँ तक चिराग फूंक दिया गया था, तू अपने जितने साथी है, जितने लोग मेरे साथ आए सब चला जा। लेकिन दोबारा चिराग जलाए तो करबला में एक आदमी दाने के बराबर, राय के बराबर कोई हिला नहीं। कहा हुसैन हम आपको दुश्मन के बीच में छोड़ के जाएंगे। तमाम लोगों ने इमाम हुसैन के कदमों में जान दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत में दाग आने नहीं दिया। आज तुम कैसे मुसलमान हो? अरे हुसैन ने शराबियों के हाथ में हाथ ना दे के दुनिया वालों को बता दिया, देख ले तुम भी शराबियों का बहिष्कार कर देना, पक्का हुसैनी कहलाओ। माशाअल्लाह, टाइम 1 घंटा से ज्यादा हो गया। करबला इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही। अब तो यहाँ तक जाओ नहीं उठ रहा है, बन हो गया ना,
तजव्वुज बन हो गया। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लंगर है ना, पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।